चलिए पढ़ते हैं, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन यहाँ से आपको जो है बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपसे 8 प्रश्न दिखता है, 5 से 8 नंबर पूछता है। ठीक है, बढ़िया से पढ़िएगा, 5 से 8 नंबर। हालांकि 8 प्रश्न तो आपको नहीं देगा एग्जाम में, 5 को दिखेगा, 5 प्रश्न आपको दिखेगा, लेकिन ज्यादा प्रश्न कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं भैया। हो सके ये होगा कि ये कर सके, नाउन का प्रश्न कम कर दे, प्रोनाउन का बढ़ा दे, आर्टिकल का प्रश्न कम दे, प्रोनाउन का बढ़ा दे। ये तो होते रहता है भैया, इसका कोई मर्जी ना है। तो हम सीधी सी बात याद रखेंगे, 5 नंबर इससे पूछता है, 5 प्रश्न इससे आएगा, बहुत इजी आता है। तो ये चैप्टर भी इजी है और प्रश्न भी यहाँ से आपका इजी बनेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में पहले समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, समझिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है भैया, प्रोनाउन। प्रोनाउन आप समझिएगा। प्रो एक का अक्षर तोड़ के सीखेंगे पहले हम। प्रो नाउन, प्रो नाउन। प्रो मतलब क्या होता है ना? प्रो मतलब क्या होता है, बदले। क्या होता है, बदले। क्या होता है, बदले। नाउन मतलब क्या होता है, दुनिया में जितना नाम है सभी का संज्ञा है, सभी नाम है, सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एकदम बढ़िया, जहां समझ ना हो भटकना है कि यहाँ समझ ना आया, झूठो मुड़िया नहीं हिलाना, बगल बने हम लोग समझ आ गए, है ना। हो सके आपको उसको समझ आया, आपको नहीं समझ आया होगा, है ना। ये ना देखिएगा हमारा बेइज्जती हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए। तो प्रो मतलब क्या होता है, बदले। प्रो मतलब क्या होता है, बदले। और नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा। नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और संज्ञा को ही क्या कहते हैं, नामों को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाम को ही क्या कहते हैं, तो नाम को ही हम कहेंगे संज्ञा। नाम को ही क्या कहते हैं, तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। है दिक्कत? तो अब परिभाषा कैसे बनाएंगे भैया? जिंदगी भर तुम रटते आए हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग होता है उसे वो सर्वनाम कहते हैं। जिंदगी में तो रटते आए, लेकिन हम सीखेंगे कैसे? क्योंकि ये तो 12th क्लास में सीखना पड़ता है, रटना बहुत कम पड़ता है, ना के बराबर है। यहाँ जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगा। हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं तो इसके कारण की समझने के लिए, समझिएगा कैसे समझेंगे। प्रो मतलब होता है बदले, और नाउन मतलब होता है नाम। जो नाम के बदले शब्द आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। एकदम ट्रिक से सीख लिए। जो नाम के बदले जो शब्द प्रयोग हो उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं क्या, जैसे यहाँ पे लिखते हैं शिवम। क्या लिखते हैं, शिवम। अच्छा, शिवम जो है यहाँ देखिए कितना बढ़िया हम लिखते हैं, शिवम 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 शिवम। अच्छा लड़का, शिवम अच्छा लड़का है। रोज शिवम शिवम रोज रोज पढ़ने आता है। शिवम रोज पढ़ने आता है। कितना बड़ा शब्द लिखे तो सुनिए। शिवम अच्छा लड़का है, शिवम रोज पढ़ने आता है। आप बताइए ये जो शब्द लिखे हैं क्या पढ़ने में बड़ा बढ़िया लग रहा है? पढ़िए, शिवम अच्छा लड़का है, शिवम रोज पढ़ने आता है। भैया बार बार शिवम 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 सेंटेंस में आ रहा है, आपके सेंटेंस को ये खराब कर रहा है, आपके सेंटेंस को खराब कर रहा है। तो वही हम कह रहे हैं कि नाउन शिवम क्या है, नाम है। 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 और देखिए सेंटेंस में कितना बार आया है शिवम, 2 बार। संज्ञा आपके सेंटेंस में 2 बार है। कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो पढ़ने में बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, शिवम के जगह पर वह लिख सकते हैं। शिवम को हटाकर हम यहाँ पे वह लिखेंगे, तो वह अगर वह लिखेंगे, वह भी तो शिवम को बता रहा है कि शिवम ही लड़का है। शिवम अच्छा लड़का है, वह रोज पढ़ने आता है, तो वह किसको बता रहा है, शिवम को। वह किसके बदले आया, शिवम के बदले आया। तो ये संज्ञा के बदले शब्द आया कि नहीं आया? संज्ञा हटा तब तो ये शब्द आया, संज्ञा हटा तब तो ये शब्द आया। अगर शिवम यहाँ बैठा रहता तो आता ये शब्द, सर्वनाम शब्द आता। तो
तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये संज्ञा को हटाने के लिए सर्वनाम आया, संज्ञा को हटाने के लिए सर्वनाम आया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस पढ़ने में खराब लग रहा था, सेंटेंस पढ़ने में खराब लग रहा था, इसलिए संज्ञा को हटा दिया गया। इसलिए जो शिवम लड़का का जो नाम लिखा हुआ था उसको हटा दिया गया, यहाँ से रिमूव कर दिया गया कि तुम यहाँ से हट जाओ, पढ़ने में सेंटेंस खराब लग रहा है। और वहां पे जो है सर्वनाम एंट्री मार दिया। सर्वनाम क्या किया? एंट्री मार दिया। अब पढ़िए, शिवम अच्छा लड़का है, वह रोज पढ़ने आता है। अब वह कितना बढ़िया शब्द लग रहा है पढ़ने में, बार बार शिवम शिवम आता था, इसलिए खराब लगता था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? तो वही हम कह रहे हैं कि जो नाम के बदले शब्द आता हो, जो नाम के बदले, यहाँ नाम का लिखा हुआ, तो नाम के बदले शब्द आया, नाम के बदले शब्द आया, जो नाम के बदले शब्द आता हो उसी को सर्वनाम कहते हैं। वह को क्या कहेंगे हम? अब वह को कहेंगे सर्वनाम। वह को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। कहीं दिक्कत? कहा जाता है कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना वह जबरदस्ती जिंदा है। क्या? तो वही शिवम एकदम हम हर बच्चे को कहते हैं कि एकदम एंजॉय से पढ़िए। अगर हम यहाँ पे किताबी यहाँ एग्जाम्पल लेते ना मेरे दोस्त, समझ नहीं आता क्या? थोड़ा सा एग्जाम्पल जब लेते हैं तो अपने चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान भी आता है और आपको समझ भी आता है। आया समझ में? किताबी भाषा लेते हैं ना, आपको समझ भी नहीं आता। ठीक है, तो हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, इसलिए आपके नाम से हमने सिखा दिए, सर्वनाम पढ़ा दिए, आपके नाम लेकर सर्वनाम खत्म कर दिए। आया सर्वनाम समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इंसान को जब समझ आ जाता है ना, जब कोई पढ़ाई हुई चीज जब समझ आ जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। और जब समझ में आता है तो लगता है कि कहीं बोरिंग नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए हमारे क्लास में किसी को समय प्रभाव पता ही नहीं चलता कब समय बीत गया। तो इतना समझ आ गया कि जो नाम के बदले शब्द आता है, तो आप देखिए, आपको परिभाषा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा बोलिएगा प्रोनाउन। प्रो मतलब बदले, नाउन मतलब नाम। जो नाम के बदले शब्द आता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो नाम के बदले शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। बहुत सारी परिभाषा लिख दिए और आप खुद से भी परिभाषा बना सकते हैं। चलिए अब हम इंग्लिश में समझेंगे। भैया हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी के मास्टर अभी हम नहीं है, हिंदी हमारा कुछ नहीं आता है ना, हिंदी हम चौपट है, हम तो इंग्लिश अभी पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश में हम दिखाते हैं। इंग्लिश पढ़ेंगे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। इतना चौपट नहीं होगा कि थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन, रिपीटेशन ऑफ नाउन इज इक्वल प्रोनाउन, इज इक्वल प्रोनाउन। अभी जो शिवम ने लिखा हुआ था सेंटेंस में कितना बार आया था? 2 बार। तो रिपीट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बार बार सेंटेंस में क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। देखिए सोनू यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सोनू यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सोनू यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये नाम है लड़का कि ना है? ये नाम है, तो ये संज्ञा है, ये नाउन है। देखिए कितना बार नाउन आ गया है। तो यही नाउन को रिपीटेशन, द रिपीटेशन ऑफ नाउन, इंग्लिश समझिएगा भैया, द रिपीटेशन ऑफ नाउन, द रिपीटेशन ऑफ नाउन की जो नाउन का रिपीटेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए आप सर्वनाम लाइए, उसको रोकने के लिए सर्वनाम लाइए, उसको रोकने के लिए सर्वनाम लाइए। वही इंग्लिश में कह रहा है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन, द रिपीटेशन ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, इज कॉल्ड प्रोनाउन। आगे समझ में? देखिए कहने का तात्पर्य हम आपको ये समझना चाह रहे हैं कि ये प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन। क्योंकि आप चेक कीजिए, आप चेक कीजिए कि कहां पे जो है नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, कहां पे नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। और जहां पे नाउन का रिपीटेशन हो रहा है वहां पे आप प्रोनाउन वर्ड का यूज कीजिए, प्रोनाउन वर्ड का यूज आपको करना है। दिक्कत है ना तुम्हें? तो अब हम आपकी पूछेंगे और आपकी जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे सोनू है, पर ये सोनू इज ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सोनू हैज 2 ब्रदर एंड 3 सिस्टर, सोनू फादर इज ए गुड फार्मर, गुड फार्मर। आप बताइएगा, आप ही सब पूछेंगे। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, अब हमको ये बताइए कि सेंटेंस में कहाँ सुधार करने की जरूरत है। बताइए सेंटेंस में हमें कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल में कहाँ सुधार हम करें जो कि सेंटेंस पढ़ने में बेहतरीन लगे। बताइएगा जल्दी। सोनू यहाँ पे सुधार करें। यहाँ पे क्या लिखे? क्या लिखेंगे?
हाँ ही, तो उधर की क्या रहा है? हाँ? कोई बताना ना बाकी ही, तो ये सोनू गलत है, सोनू गलत है। चलिए और कहाँ सुधार है? यहाँ क्या लिखेंगे? ही, हाँ हर, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हर फादर, क्या बोलेंगे? हर फादर, कहीं दिक्कत? चलिए अब जो है इतना दूर आपको समझ आ गया, हम तो आसान नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि इतना दूर विश्वास ठोक दें, ताला ठोक दें ना, ये समझ आ गया ना। चलिए अब फिर चलिए, तो हिंदी भैया, ये तो हिंदी में लिखे, हिंदी तो समझाइए दिए, अब इस शिवम का एग्जाम्पल लेके तो हम समझा दिए हिंदी, तो हिंदी समझाने की जरूरत है? छोड़ दे इसको, देखिए अब हमें आप यहाँ बताइएगा शिवम भैया, आप ही से पूछेंगे हम कि यहाँ पे हमको कहाँ सुधार करने की जरूरत है, इस सेंटेंस में हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है, कहाँ आपको गलत लग रहा है बताइए। अरे भैया होते दिन में सोचेगा कि हो गया, बताइए अंकित भैया कहाँ पे? राउंड जगह पे ही एकदम सोचता है, यहाँ लगता मिठाई तोड़ रहे हैं। हो गया, समझ आ गया। अब आते हैं, नए आता है समझ, बोलिए कि नए आता है, हम बताएंगे फिर से, है ना, बैठला से हम नहीं चलेगा आपको। प्रोनाउन कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। देख लो बुद्धिमान को, अभी लिखा भी यहाँ पे है, दिमाग में हाथ हुए। प्रोनाउन कितना प्रकार का होता है? 11। खाली में रहते करता है, खाली में रहते करता है, खाली दूर से करता है, दिखाता है कि देखिए पढ़ल जाइए, दूर पढ़ल जाइए। चलिए ठीक है, तो हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। अगला पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन जो है वह 11 प्रकार का होता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है टाइप ऑफ प्रोनाउन, तो 11 प्रकार का होता है। कितना होता है? 11 प्रकार का प्रोनाउन होता है, याद रखना है, दिमाग में खोस लेना है। 11 प्रकार का। पहला होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तीसरा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पांचवा होता है पर्सनल प्रोनाउन, छठा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन और सातवां होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अगला 8वां होता है इंफेटिक्स प्रोनाउन, और 9वां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और 10वां आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और 11वां आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। हम इसको याद कैसे करेंगे? कोई ट्रिक इसका याद करने का? हाँ हुआ, हर दर्द का महलम होता है ना, हर दर्द का महलम होता है। इसमें भी दर्द आपको, इसका भी महलम है। देखिए ट्रिक, इसका ट्रिक भैया हो सीमा, डीपर देखें, डीपर लाइट देखें, कुछ नहीं देखा है, डीपर लाइट देखें आप? हाँ तो बोलिए हाँ देखे हैं, शर्माता नहीं है, हैरान की शर्माने की जरूरत है। डीपर क्या लिखेंगे? DIPER, डीपर क्या लिखेंगे? डीपर। भोज खाए हमने, आपका बोले हमने, हमारे साथ बैठता है भोज खाने, कहता है कि नहीं खाए, भोज खाया। अच्छा बैठा कि नहीं बैठा? एक बार बैठा था हमारे साथ, हमारा याद है, हमारा स्कूल उठा खा लिया नहीं, ऐसा नहीं खाया था, हो रहा था खाया था स्कूल उठा नहीं, सब बताइए उतना रसगुल्ला नहीं छोड़ता है। अच्छा दीपक सब, जब आप भोज खाए होंगे तब एक चीज देखे होंगे, जब पूरी चलाते चलाते जब सबको कह दिया जाता है कि 2 पूरी सबको देना, जब चलाते चलाते जाता है तो देखता है कि 2 पूरी लास्ट, जब लास्ट पूरी जाता है तो मान लीजिए 20 पूरी था। कितना पूरी था? 20 पूरी। सबको पूरी दिया, लेकिन इसमें बचा 3 पूरी। अब कितना पूरी बचा? चला के बचा 3 पूरी। अब लास्ट होने वाला, एक ही लड़का देना है, लेकिन हमको बोला देना कितना पूरी? 2 ही पूरी, लेकिन 1 पूरी ज्यादा हो रहा है, 1 पूरी ज्यादा हो रहा है। तो कहता है क्या करा घुरा के ले जबरदस्ती, और वो भी कहा नहीं अब ले लो, तो ये क्या करा, 1 पूरी दे देता है, क्योंकि घुरा के ले जाएंगे, 1 पूरी दे देता है। उसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि प्रोनाउन ने कहा कि सबको 2 पूरी देना, सबको 2 पूरी देना है। तो डी को देगा 2 पूरी, डी के देगा 2 पूरी, आई के देगा 2 पूरी, पी को देगा 2 पूरी, ई को देगा 2 पूरी। बाप रे बाप, बच गया अभी। अब बचा कितना पूरी? 3 पूरी। कितना? 3 को। 2 का 2, 2 3 4, 2 4 2 चौक है
8 गो, अब बचा 9 10 11, ये तो 3 पूरी, कितना पूरी बचा? 3 पूरी। तो कहे भैया कहे तो 10 समाप्त है, ले 3 पूरी तो होगी, 1 पूरी एक्स्ट्रा ले लोगे, है वो करना है। सुबह जाने बड़ा परेशानी होगा, बोला जो खा के चल जाना बोली, है ना। तो अब देखो भैया, तो डी हम समझना चाह रहे हैं कि डी कितना बड़ा है? 2 बार। आई कितना बड़ा है? 2 बार। पी कितना बड़ा है? 2 बार। ई कितना बड़ा है? 2 बार। आर कितना बड़ा है? 3 बार। तो डी पर ट्रिक रखना है, डी पर। तो डी पर तब बताइए डी कितना बड़ा है? 2 बार। तो कौन कौन? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे साथ बोलना है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बोलिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एकदम क्लास में ही रट लेना है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीसरा में क्या होता है? तीसरा में क्या कहेगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद पी से क्या होता है? पी से क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। और ई से मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक्स प्रोनाउन। और आर मतलब क्या होता है? आर मतलब होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। और क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ठीक साल हो गया, 11 नाम याद करा दिए। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इम्पेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। उसका रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 11 याद हो गया। 11 एक बार में याद हो गया। याद हुआ? ट्रिक समझ आ गया? ट्रिक चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए फायदा क्या होगा, इतना तुरंत खींच लिए आप फायदा यहाँ से आगे बढ़ेगा। चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। इससे पहले हम क्या पढ़ाए थे आपको? इससे पहले हम पढ़ाए थे ये 11 से 11 को धीरे धीरे करके एक करके जो है 11 पढ़ते हैं। पहले किसको पढ़ ले? किसी को पढ़ ले तो पढ़ना तो हम ही को सबको। 11 को पढ़ना हम ही को है, कहीं से हम पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ते हैं, एक उठाते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए एक उठाएंगे और सबको पढ़ते चलेंगे। अच्छा आपको पता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ा? प्रोनाउन पढ़ा है। इसको उठा देंगे। पता है सबको प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं? या कौन सा चैप्टर पढ़ा है? हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं। चलो है ना, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। चलो अब पढ़ लेते हैं, एक सब पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और सारा चीज जितना हम आपको पढ़ाने के लिए जब आते हैं तो हर चीज को देख कर आते हैं, समझ के आते हैं कि क्या चीज को पढ़ाना चाहिए, क्या चीज अपडेटेड है जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये नहीं कि 2018 वाला प्रश्न अभी करा रहे हैं, तो फायदा है उतना पीछे। अपडेटेड चीजों को ही पूछा जा रहा है आज के समय में, तो अपडेटेड चीजों को ही हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो पहले पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसको पढ़ेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका जो स्क्रीनशॉट मार लिए थे आप लोग, महंगा मोबाइल मारा कि महंगा वाला मोबाइल में? शिवम का महंगा मोबाइल पर मारे थे। शिवम मार लिया आपको स्क्रीनशॉट? झूठे मार दिया। हल्ला ना रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल क्या पढ़ेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल यहाँ पे ध्यान देना। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है समझिएगा। रेसिप्रोकल का हिंदी क्या होता है? परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम। क्या होता है? परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम। परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम होता है। आगे बढ़ते हैं।
इसमें दो चीज आता है, इसमें दो वर्ड आता है। क्या क्या वर्ड आता है ध्यान दीजिएगा, उसी वर्ड को जो है आपको याद ही रखना है। इसमें कितना वर्ड आता है, दो आता है। कौन कौन आता है, तो एक आता है ईच अदर, क्या आता है, ईच अदर, क्या आता है, ईच अदर, और एक आता है वन अनदर, क्या आता है, वन अनदर। एक आता है ईच अदर, दूसरा आता है वन अनदर, वन अनदर, वन अनदर। तो याद रखिएगा कि ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो वर्ड आता है। क्या क्या आता है, तो ईच अदर आता है और वन अनदर आता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है सब चीज को, इसीलिए दिमाग में खोल दीजिएगा। आपके साथ 5% दिया था इस चैप्टर से, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा 5 से 6% बन ही जाता है। अब बहुत इजी चैप्टर है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी क्या, सॉरी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर। अरे यही रखिए यार, कहाँ घर वाले जाओगे रखने के लिए कि घर में रखेंगे, यही रखिए ईच अदर और वन अनदर। उसके बाद आप दोनों का प्रयोग कर लेंगे, दोनों का इस्तेमाल कर लेंगे, ईच अदर और वन अनदर। बस रेसिप्रोकल प्रोनाउन खत्म, रेसिप्रोकल प्रोनाउन खत्म। पहले पढ़ते हैं ईच अदर, क्या पढ़ेंगे, ईच अदर, ईच अदर का पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे वन अदर। चलिए, ईच अदर का प्रयोग किसके लिए करते हैं समझिएगा। ईच अदर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ये मान लीजिए कि ये क्या है, हमारे भैया शिवम भैया, आइए हमारे भैया है सनी भैया, क्या है ना, ये हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं यार, इसको लिखते हैं रामू, क्या लिखते हैं, रामू। शिवम भैया और रामू भैया है। जब दो लड़के, जब दो पर्सन की, जब दो पर्सन का बात हो, जब दो पर्सन का बात हो, तो वहां पे हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। जहां पे दो चीजों की बातें हो, दो वस्तुओं की बातें हो, है ना, जहां पे दो वस्तुओं की बातें हो, दो चीजों की बातें हो, दो पर्सन की बातें हो, तो वहां पे ईच अदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे, ईच अदर। कहीं दिक्कत है आपको समझने में, कहीं दिक्कत है मालूम है नहीं, तो इसमें मुझे पहले आता है कि हम दिक्कत नहीं, बोलना है, गरजना है, तो हमारा समझ आएगा कि नहीं भैया नहीं दिक्कत है इसको। अब इतना समझ आएगा ईच अदर का प्रयोग, तो ईच अदर का प्रयोग जो होता है दो वस्तुओं के बीच ही प्रयोग करेंगे। जब दो वस्तु का बात होगा, जैसे राम एंड श्याम, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का। किसका करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे जगह सोनू एंड मोनू, किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का। दो लड़का का बात हो रहा है, जहां पे दो चीजों बात हो वहां पे क्या करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। कहीं दिक्कत, दुख दर्द परेशानी, गिला शिकवा शिकायत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जैसे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ईच अदर का प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग दो वस्तु के लिए करते हैं, दो वस्तु के लिए करते हैं, दो वस्तु के लिए करते हैं, दो वस्तु के लिए करते हैं। आपको समझ आया, विशेष ध्यान आप ही को हम देते हैं और देते रहे, हाँ? जिसके ऊपर गुरु का फोकस हो जाता है ना भैया, वो एकदम ग्राफ पार हो जाता है ना, एकदम ग्राफ पार कर देंगे, इसलिए ध्यान देना है। अच्छा बताइए, यहाँ पे आपको ये जो हम ईच अदर अभी आपको पढ़ाए, कहीं दिक्कत है, कितना आसान से पढ़ा दिए। एक को हम शिवम माने, एक को रामू माने, दो लड़का का नाम नहीं है, जहाँ पे दोनों को मेल करा है, जहाँ पे दो वस्तु की बातों हो, वहां पे हम क्या करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। अगर हम यहाँ किताबी नॉलेज, किताबी भाषा लेंगे तो आपको समझ में आएगा, बोले भैया हमारा मकान लेते हैं, अरे भैया नहीं लेंगे समझ में आएगा, है ना, इसलिए लेते हैं। और आपको आपके नाम को ब्रांड में आ रहा है, हम रहेगा नहीं रहे, आपका नाम तो जिंदा रहेगा यहाँ कि भैया पर लेते हैं, हम लोग नाम लेके एग्जाम्पल दल के, है। अब आते वन अनदर, कितना पढ़ेंगे, वन अनदर। वन अनदर मतलब होता है, अब की बार क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अब की बार होगा कि जब बकलोल सब आएगा, एक तो शिवम तो रहबे करेगा, शिवम तो रहबे करेगा, एक के साथ यहाँ शिवम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि रामू आएगा और श्यामू आएगा, है ना, रामू और श्यामू एक शिवम। जहां पे हम इससे आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि जहां पे दो से अधिक लोग की बातें हो,
जहां पे दो से अधिक लोगों की बातें हो वहां पे हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। अगर समझ में, जहां पे दो लोगों से अधिक लोग हो, दो से अधिक लोगों की बातें हो वहां पे हम क्या करेंगे, ईच वन अनदर का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान आप ही से पूछते हैं भाई भैया यहाँ पे 2 लड़का कि 3 लड़का है, 3 लड़का, तो यहाँ क्या करेंगे, ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि वन अनदर का प्रयोग करेंगे। भैया कैसे पूछता है एग्जाम पे, कैसे पूछता है, पूछेगा राम और श्याम, ब्रैकेट में एग्जाम्पल मिलेगा ईच अदर या वन अनदर, क्या करेगा, राम और श्याम, क्या क्या प्रयोग कीजिएगा, ईच अदर का, ठीक है। और वन अदर का प्रयोग कब कीजिएगा, जब जो है हाँ 2 से अधिक लोगों की बातें हो तो वहां पे हमको क्या प्रयोग कीजिएगा, वन अनदर का प्रयोग कीजिएगा। अब हमको ये बता दीजिए, अगर यहाँ तक किसी को परेशानी है तो हमको बता दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी की दिक्कत है, तो हम यहाँ लिखेंगे ईच वन अदर का प्रयोग। वन अदर का प्रयोग किसके लिए करेंगे, तो दो से अधिक लोगों के लिए, अधिक वस्तुओं के लिए, अधिक वस्तु के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। इतना कहीं दिक्कत है किसी को, बताइएगा, मूरी हिलेगा से काम नहीं है। अगर नहीं दिक्कत है तो बोलिए नहीं दिक्कत है बोलिएगा, ठीक है एकदम, क्योंकि आपका लास्ट का रात चल रहा है ना, अब आपका अंतिम समय है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। हम जानने करते हैं किससे पूछेंगे, है ना, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। आप इस पूछेंगे भैया हम सब चीज है, इतना क्वेश्चन आएगा सब आप पूछेंगे, आप पूछेंगे। हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट, आप टेस्ट लेंगे। टेस्ट कौन देगा, टेस्ट एक ही लड़का देगा, शिवम। यहाँ पे कौन टेस्ट देगा, शिवम टेस्ट देगा। अगर विजेता बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी ठीक है, तो विजेता नहीं बनेगा तो विजेता बनवाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है शिवम भैया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, राम एंड श्याम are helping ऑप्शन 1 each other, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है one another। बताइएगा शिवम भैया इसमें से कौन सा पर्सन को राइट लगाएंगे, each other। आप जीत चुके हैं 2 लाख, लेकिन हमारे पास तो 2 रुपया देने के लिए नहीं है। चलिए समझ आ रहा है ना, चेहरे पर मुस्कान है ना, इंग्लिश हमारे पास की बात है। ये क्वेश्चन पूछा है किस साल, लगा दोगे इस प्रकार क्वेश्चन को, फाड़ देवे तभी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राम श्याम एंड रोहन are fighting with ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे वन अनदर, ऑप्शन बी दिया हुआ है ईच अदर। बताइए इसमें कौन सा राइट होगा, वन अनदर। यार क्यों टिक लग रहा है, सनी समझ आ रहा है ना, आपको समझ आ रहा है, आपको तो हिला दीजिएगा, आपको समझ आ रहा है, आपको सर आ रहा है समझ। चलिए सर को, हमारे सर को भी समझ आ गया, तो सबको समझ आ गया होगा, है ना। अब सर आप जवाब दीजिएगा, अब हो गया, इनका ले लिए। और दूसरा क्या है, both are complement to ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, वन अनदर। ऑप्शन बी आपका है ईच अदर। बताइए सर इसमें क्या लगेगा, ईच अदर लगेगा। कैसे ईच अदर लगेगा,
बोथ आर टू, तो दो चीज का बात हाँ चलो ठीक है। कहीं दिक्कत है इतना दूर में बताइएगा, इतना दूर में दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है आगे बढ़ेगा। कहीं दिक्कत है इतना दूर में? चलिए अब पढ़ेंगे अगली क्लास में, इससे आगे पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। कहीं दिक्कत इतना दूर में नहीं होना चाहिए। हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए हैं, तो 11 प्रयोग भी बता दिए हैं, 11 प्रयोग